नमस्कार, स्वागत है आप सिलसिला बाजारों का में मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी। और सिलसिला बाजारों का में मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। आज सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है कम्युनिटी मार्केट का। चर्चा करेंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आया है, कौन सी कम्युनिटी कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है, क्या फंडामेंटल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं और उस पर हमारे जानकार की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा की तरह यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में सोने और चांदी से। सबसे पहले बात करेंगे सोने चांदी में इंटरनेशनल मार्केट की। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज सोना अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार के अंदर $1814 पर लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ बात करेंगे सिल्वर की, तो चांदी इस वक्त $25.5 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोना और चांदी दोनों ही लाल निशान पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने बीते कारोबारी सप्ताह के आखिरी सत्र में सोने को $1820 पर भी जाते हुए देखा था, लेकिन फिर वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई है और डॉलर में भी उठापटक के चलते सोने चांदी कीमतों में उठापटक देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से डॉलर में अभी 1820 के ऊपर अभी सस्टेन नहीं हो पाया है। इसी के साथ बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि WTI इस वक्त 1.25% की गिरावट के साथ $73 पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.25% की गिरावट के साथ $74 पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज कच्चे तेल के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कच्चे तेल में जो बाजार के बड़े विशेषज्ञ हैं उनको अभी भी यही उम्मीद है कि जो कच्चे तेल की जो मांग है, डिमांड है, वो कोरोना काल से पहले वाली देखने को मिल पाएगी और जो सप्लाई है वो भी बढ़ ही रही है। हालांकि यूएस में हमने बीते कारोबारी सप्ताह इन्वेंट्रीज में डाउनफॉल भी आते हुए देखा था, लेकिन फिर वहां से एक कच्चे तेल में फिर से खरीदारी निकल के सामने आई और आज देख रहे हैं कि एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई भी नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि एमसीएक्स जिंक, निकल और लेड तीनों ही जिंक के अंदर ठीक ठाक तेजी बनती हुई नजर आ रही है। जिंक 248 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, निकल 1483 पर और लेड 177 पर। इसी के साथ बात करें अगर कॉपर की, तो कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में $4.49 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि आज बेस मेटल्स का बाजार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन लगभग ठीक ही खुला है। जो सबसे अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है वो निकल के अंदर बनती हुई नजर आ रही है, जो कि $1483 की बनती हुई नजर आ रही है। अभी जो विशेषज्ञ हैं और जो बेस मेटल बाजार के बड़े जानकार हैं वो भी बता रहे हैं कि निकल के अंदर अभी हाल फिलहाल में थोड़ी तेजी और बनती हुई नजर आ सकती है। तो आज के कारोबारी सत्र में ऐसी सिचुएशन के अंदर सोना चांदी, कच्चा तेल और बेस मेटल के बाजार में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। रूपा जी, आज देख रहे हैं कि सोना चांदी लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। सोना आज फिर से $1820 पर सस्टेन नहीं हो पाया है, तो आपको क्या लगता है रूपा जी, क्या आज शाम तक सोना $1820 तक सस्टेन होने में कामयाब हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक सोने और चांदी की बात है, अभी भी बाजार जो है काफी रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, अभी भी सोना जो है $1813 पर कारोबार करता जी। हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अभी भी बाजारों में जो है काफी असमंजस की स्थितियां देखने को मिल रही हैं और सोना जो है अभी सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी जो है डॉलर में भी कमजोरी थी, जिसकी वजह से और जो फेडरल रिजर्व की तरफ से नरम रुख देखने को मिला है, उससे सोने की कीमतों को काफी सपोर्ट मिलता निचले स्तरों से दिखाई दिया है, जिसकी वजह से सोना $1800 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट्स में सोना लगातार 6 हफ्ते के ऊपरी स्तरों पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। एमसीएक्स पर भी सोने में तेजी देखने को मिली है और अब आगे अभी यही है कि सोने की डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। जिस तरीके से सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, उसके चलते लगता है कि आगे सोना जो है तेजी के साथ ही कारोबार बहुत ज्यादा फिलहाल गिरावट दिखाई नहीं दे रही है। अभी भी लग रहा है कि सोना अगर $1820 के ऊपर सस्टेन जाता है तो एक लंबी तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी बाजारों के अंदर खरीदारी की ही रखनी चाहिए और वहीं अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की बात करें तब भी हर डिप के ऊपर इसके अंदर बाइंग की ही रिकमेंडेशन रहेगी। बाय करके चला जा सकता है।
थोड़ा बहुत भी अगर बाजारों में करेक्शन जहां भी मिलती है वहां पर सोने के अंदर बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। फिलहाल मुझे लगता है कि नीचे में 47,600 से लेकर 200 की रेंज काफी अट्रैक्टिव है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से बाइंग के लिए। आज इंट्राडे में बाजार 47,800 के आसपास आए तो वहां पर बाइंग की स्ट्रेटेजी लेकर चला जा सकता है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज सोने के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। सोने के अंदर अभी डिमांड निकल के सामने आ सकती है, सोने के अंदर अभी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है, तो डिप पे खरीदारी की सलाह रहेगी, लंबी अवधि में भी और छोटी अवधि में भी। इसी के साथ रूपा जी बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में आपको क्या लगता है? क्योंकि जो बड़े जानकार है बाजार कच्चे तेल के बाजार की, वो तो लगातार यही मान रहे हैं, उनको यही उम्मीद है कि कच्चे तेल की जो मांग है, जो डिमांड है, वो कोरोना काल से पहले वाली देखने को मिल पाएगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर डिमांड निकल के आती है एक बार फिर से और कच्चे तेल में जैसे कि अब जो उत्पादन है ओपेक द्वारा वो बढ़ाए जाने की भी बात कही जा रही है, तो क्या ऐसे में कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो तेजी की तरफ जाती हुई नजर आ पाएंगी या फिर एक रेंज बाउंड में होके टिक जाएंगी? देखिए अखिलेश, कच्चे तेल की कीमतें अभी जो है जो प्राइसेस के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है, दरअसल चाइना की इकोनॉमी के अंदर जो हलचल हो रही है उसका जी। इम्पैक्ट क्रूड की कीमतों के ऊपर देखने को मिल रहा है। चाइना की इकोनॉमी के अंदर अभी जो डाटा निकल कर आया है कि जो फैक्ट्री की ग्रोथ रेट है वो काफी शार्पली नीचे गिरा है और दूसरी तरफ डिमांड जो है वो अब कम होती यहाँ से थोड़ा दिखाई दे रही है और जी। प्रोडक्शन बढ़ने की खबरें लगातार तेज होती दिखाई दे रही हैं कि ओपेक प्रोड्यूसर की तरफ से उम्मीद जताई जा रही है कि अब जल्द ही प्रोडक्शन जो है वो क्रूड का बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी खबरों के चलते कच्चे तेल के अंदर वापस से जो है वो डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। जो एक तेजी देखने को मिल रही थी वो काफी जो है वो रुकती हुई नजर आई है क्योंकि चाइना का जुलाई का जो फैक्ट्री ग्रोथ का डाटा है वो काफी जबरदस्त नीचे गिरा है। उसका एक इम्पैक्ट जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि अभी क्रूड जो है वो काफी रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखा सकता है। नीचे में $70 है और वहीं अगर यहाँ डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 5400 से लेकर 5380 तक नीचे जा सकता है। जी, तो यानी कि चाइना की में जो चाइना की फैक्ट्रीज में और जो वहाँ पे की जो ग्रोथ है उसमें उठापटक देखने को मिल रही है, वहाँ से थोड़ी डिमांड कम होती हुई नजर आई है, जिसका असर क्रूड की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हम क्रूड में अभी थोड़ी गिरावट देख रहे हैं। इसी के साथ रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो देख रहे हैं कि निकल ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, 1483 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो रूपा जी अब आपको क्या लगता है, क्या निकल में 1500 तक के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए जहां तक बेस मेटल्स की बात है अखिलेश, बेस मेटल में तेजी ही है और अभी कॉपर आप देखिए जी। बिल्कुल 760 के ऊपर निकलता है तो एक लंबी तेजी की तरफ जा सकता है। मुझे लगता है कि कॉपर में 780 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं निकल नीचे में 1460 है और ऊपर में 1520 तक एक अपसाइड में तेजी जो है अभी फिलहाल के लिए पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अच्छी खासी अभी भी डिमांड पिकअप होती हुई नजर आ रही है और मुझे लगता है कि बेस मेटल में आगे आने वाले दिनों में तेजी बन सकती है। जी, ये तो यानी कि रूपा जी के अनुसार आने वाले दिनों में बेस मेटल्स के अंदर एक तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन नॉन एग्री कम्युनिटीज में वो कौन सी कम्युनिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए आज मुझे लगता है कि कच्चे तेल में बिकवाली की जा सकती है और नीचे में एक बार 5420 से लेकर 5380 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। वहीं कॉपर में बाय करें 752 के आसपास, 748 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ऊपर में 760 तक के टारगेट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि कॉपर में खरीदारी और क्रूड ऑयल में बिकवाली करके चल सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। रूपा जी ने जो लेवल्स दिए हैं आप उन पर स्ट्रेटेजी अपनी खरीदारी और बिकवाली की बनाकर चल सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज़ की। फिलहाल सिलसिला बाजारों का में बस इतना ही, लेकिन अब कहीं में जाएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।